कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं आपकी माँ की सेवा करूंगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भूल जाइए। मैं आपको फ्री में एक अच्छी सलाह दूं? मेरी मानिए तो आप अपनी माँ को उनके मायके, मेरा मतलब है आप उन्हें अपने ननिहाल भेज दीजिए। उर्मिला अपने पति कपिल से कहती है। कपिल बोला, ये क्या कह रही है उर्मिला? जरा धीरे बोलो। माँ बगल के कमरे में है, अगर वो सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। उर्मिला बोली, मुझे भी बुरा लगा था, पर उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा था। याद है या याद दिलाऊं? और क्या कहा आपने? धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। अरे मैं तो उनके मुंह पर जाकर कह दूं। सच्चाई कहने में डर किस बात का? अब ये बात आप कहेंगे या मैं उनसे जाकर कहूं? कपिल इशारे से उर्मिला को चुप करवा रहा था, पर जिसका डर था वही हुआ। कपिल की मां ललिता जी ने सब सुन लिया। ललिता जी को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी वे शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, बहू इतनी निर्दयी कैसे हो गई जो मेरे लिए ऐसे शब्द बोल गई? आखिर उसने शादी के 3 साल बाद अपना असली रंग दिखा ही दिया, लेकिन मैं भी उसकी सास हूं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं। उसे तो मैं बताती हूं। इतना कहकर उन्होंने उर्मिला के माता पिता को फोन लगाया और उन्हें तुरंत आने को कहा। अगले दिन एक तरफ जहां उर्मिला रोज की तरह घर के काम कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बरामदे में बैठी ललिता जी उर्मिला के माता पिता का इंतजार कर रही थी और बुदबुदा रही थी कि आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। उर्मिला इस बात से अनजान थी। दरअसल उर्मिला और कपिल की शादी लगभग 3 साल पहले ही हुई थी। उर्मिला ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली और हर काम की जिम्मेदारी उठा ली, तो ललिता जी भी उससे खुश रहती थी। शादी के 3 महीने बाद से ही उर्मिला को पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। शुरू शुरू में कभी सास तो कभी पति उसे मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयां दिलवा देते और दर्द रुक जाता। एक रोज उर्मिला कपिल से बोली, सुनिए ना, मेरे पेट दर्द की समस्या ज्यादा होने लगी है और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कपिल बोला, हाँ मुझे भी वही लग रहा है कि दवाइयों का कुछ असर तो हो नहीं रहा है। वहीं बैठे कपिल के पिता रमन बाबू बोले, बेटा कपिल, ये दर्द बहू को बहुत दिनों से हो रहा है, किसी अच्छे डॉक्टर से इसका चेकअप क्यों नहीं करवा देते हो? उसी दिन उर्मिला का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज कम था, जो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो दोनों घर लौटे और ललिता जी को सारी बात बताई, तो उन्होंने सहानुभूति देने की जगह घर में हंगामा कर दिया और बोली, इसका मतलब पथरी से शादी से पहले से ही थी। बहू के मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी। अब इलाज भी उन्हीं लोगों को करवाना पड़ेगा। मेरे घर का तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली बहू के इलाज पर, कह देती हूँ। कपिल और रमन बाबू ने ललिता जी को समझाने की कोशिश की, पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने बिना किसी से बात किए उर्मिला के मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को बुला लिया। उर्मिला के माता पिता मनोहर बाबू और सुमन जी, जो दूसरे राज्य में रहते थे, वो रातों रात टिकट करवाकर बेटी के ससुराल पहुंचे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, ललिता जी शुरू हो गई, लेकर जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए इसका इलाज। हद होती है, अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। रमन बाबू बोले, ललिता थोड़ा धीरे बोलो, और ये कैसे बात कर रही हो तुम? ललिता जी बोली, आप बीच में मत बोलिए जी, मैं बात कर रही हूं ना। सबके सामने उन्होंने रमन बाबू को चुप करवा दिया। मनोहर बाबू बोले, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है। अरे पथरी ही तो है, और ये तो किसी को भी हो सकती है, और अगर इलाज की बात है तो हम करवा देंगे, हम मना कहाँ कर रहे हैं। पर ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। एक बात और समझी जी, खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। ललिता जी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब रातों रात ये स्टोन इसके पेट में तो बना नहीं होगा, ये तो पहले से ही होगा ना। आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। उर्मिला की मां सुमन जी ने कुछ बोलना चाहा तो ललिता जी ने कहा, समधन जी आप तो रहने ही दीजिए। ललिता जी कुछ समझने को तैयार नहीं थी, तो मनोहर बाबू उर्मिला को अपने घर ले गए। वहां मायके में उर्मिला का इलाज चला, और जब तक इलाज चला वो मायके में ही रही। पर ललिता जी ने एक बार भी फोन लगाकर ये नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है।
उल्टा पूरी रिश्तेदारी में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर, धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। ललिता जी के इस व्यवहार ने उर्मिला के मन को बहुत चोट पहुंचाई और अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए भला क्या इज्जत रहेगी। 2 महीने बाद जब उर्मिला ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में ललिता जी के लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। वो तो बस बहू होने का फर्ज निभा रही थी। समय बीता। कुछ महीनों बाद उर्मिला प्रेग्नेंट हुई तो ललिता जी ने 6 महीने उससे जमकर काम करवाया। फिर जब उसका 7वां महीना शुरू हुआ तो उसे मायके भेज दिया, ये जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफर करने के लिए मना किया है। सफर करने के कारण डिलीवरी के टाइम उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दिन कपिल उर्मिला से बोला, माँ को भी जाकर चाय दे दो। उर्मिला बोली, सबकी चाय यहाँ रखी है, जिसे पीनी होगी पी लेगा, और अगर आपको अपनी माँ की इतनी चिंता है तो आप ही उन्हें चाय दे दीजिए। कपिल बोला, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, माँ के लिए इतनी घृणा? उर्मिला बोली, सही कहा आपने, मेरा मन घृणा से भर चुका है और मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कोई अमृतत्व तो लिखवा कर आया नहीं है। एक ना एक दिन बीमार तो हर शख्स पड़ता ही है, तो मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। भगवान जरूर इंसाफ करेगा। अगले ही दिन सुबह ललिता जी बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। कपिल ने उर्मिला की तरफ देखा तो उर्मिला बोली, मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेगा। अब जैसे जिसके कर्म, आप अपनी माँ को उनके मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। घर में किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उर्मिला ऐसा भी कुछ कह देगी। खैर, शाम तक मनोहर बाबू और सुमन जी फिर बेटी के ससुराल पहुंच गए। माता पिता को देखकर उर्मिला बोली, माँ पापा, आप लोग यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? वो लोग कुछ कहते उससे पहले ही उर्मिला की सास ललिता जी मुंह बनाकर बोली, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। पूछिए अपनी बेटी से कि उसने क्या कहा है। छोड़िए, वो क्या ही बताएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये कहती है कि इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे, इसने मेरे बेटे से ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मेरे मायके छोड़ाए? ये होती कौन है? इसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाए हैं आपने इसे कि अपनी सास की सेवा मत करना? सुमन जी बोली, माफ करना समधन जी, पर ये संस्कार हमने तो नहीं सिखाए हैं। ये तो इस घर के सिखाए संस्कार हैं, क्योंकि हमारी बेटी ऐसी तो नहीं थी। ये सब उसने यहाँ आकर आपसे ही सीखा है। ललिता जी बोली, ये क्या कह रही हैं आप? जबान संभाल कर बोलिए। सुमन जी बोली, पिछली बार की तरह इस बार आप मुझे चुप नहीं करवा सकती, और मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रही हूँ। ये क्या बात हुई कि सास को सेवा चाहिए लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है? फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी, बताइए? आप खुद सोचकर देखिए कि आपने उर्मिला के लिए आज तक कभी कुछ किया? जब जब उसे आपकी जरूरत पड़ी वो मायके में रही, या यूं कहें कि जबरदस्ती मायके भेज दी गई। ललिता जी बोली, अरे, आप जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती। अपनी बेटी को समझाने की जगह उल्टा आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। तभी ललिता जी के पति रमन बाबू दमदार आवाज में बोले, बस करो ललिता, कुछ भी बोले जा रही हो। तुम अपनी गलती कब मानोगी? आखिर समधन जी गलत तो कह नहीं रही है। जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, तो अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? ललिता जी चुप हो गई। कुछ घंटे रुककर मनोहर बाबू और सुमन जी वहां से रवाना हो गए। माता पिता के जाने के बाद उर्मिला ने रमन बाबू से कहा, पापा जी, मैं ये सब नहीं चाहती थी, पर आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जी का ध्यान मैं रख लूंगी। रमन बाबू बोले, नहीं बहू, उसे भी एहसास होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है। फिर ललिता जी के लिए रमन बाबू ने एक नर्स रख दी और वही उनका सारा काम करती थी, और उर्मिला घर का काम और अपने बच्चों को संभालती थी। उस दौरान ललिता जी को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने बहू को अपना माना होता तो आज कम से कम कोई उनसे बात करने वाला तो होता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।